मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 9.1, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हम कैसे करेंगे। यानी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी के संबंध में आज आप सबको जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करेंगे और साथ साथ अगर अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न लेते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित और उसको हम हल करते हैं। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है कि सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है कौन? सर्कस कलाकार, जो अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर है कि सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी डोर कैसे है? एक खंभा से बंधा हुआ है। यानी खंभा कहाँ रहेगा? तो जमीन पर रहेगा। यानी इस प्रकार से एक फिगर हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फिगर है, एक खंभा है, खंभा है। मान लिया जाए कि ए और बी खंभा है। ये है डोर, वैसे 20 मीटर लंबाई का डोर बंधा हुआ है। 20 मीटर लंबाई का डोर है, ये डोर है। और यहाँ पर भी ये भूमि है, भूमि का सतह है। ये भूमि का सतह है ए बी, मान लिया जाए ए सी, ये भूमि है। 20 मीटर लंबाई डोर है, ये खंभा से बंधा हुआ है। ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। खंभे की ऊंचाई इसको निकालना है, ए बी ऊंचाई निकालना है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके मुताबिक हम इस प्रकार से फिगर बनाएंगे कि सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है। तो ये अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा के शिखर से बंधा हुआ है इस तरह से, ऐसे ये खड़ा खंभा है ये भी, इसके शिखर से बंधा हुआ है डोर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण डोर बना रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमको ये जो फिगर बना इसमें समकोण त्रिभुज एक प्राप्त होता है। इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 30 डिग्री न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये खंभा की ए बी हो गया ऊंचाई, ये लंब कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। ये न्यून कोण दे दिया गया है। हम त्रिकोणमितीय अनुपात में सारे चीज़ की जानकारी हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ही लंब है और ये कर्ण है, ये कोण न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए
ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नंबर डिटेल तो कुछ लिखना ही पड़ेगा। तो हम जो फिगर बनाए हैं उसके संबंध में लिखेंगे कि ए बी, अगर इस प्रश्न को हल करना है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके संबंध में कि ए बी एक खंभा है। यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया है, बात दिया गया है कि ए बी एक खंभा है जिसके शीर्ष बी से बी से डोरी 20 मीटर डोरी ना से 20 मीटर लंबी डोरी बी से बांधी गई है और इसी पर सर्कस कलाकार चढ़ता है 20 मीटर लंबी डोरी पर। हमें और सी बिंदु पर डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। सी बिंदु पर डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। हमें ए बी खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। यही निकालना है, खंभा की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है बस। तो हम क्लियर है, यहाँ फिगर से स्पष्ट है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजाई लंब है कम है। हम ले लेंगे लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। लंब और कर्ण का अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन में होता है। साइन 30 डिग्री लेना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब ए बी बटा कर्ण बी सी। अब यहाँ पर हम मान बैठा देंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, वही खंभा की ऊंचाई है। बी सी क्या है, बी सी 20 मीटर दिया गया है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इकाई 20, यानी 20/2 बराबर ए बी। अतः ए बी बराबर क्या हो जाएगा, और ए बी बराबर कट जाएगा 2 से, 2 दहा का ए बी बराबर 10 मीटर। ए बी बराबर 10 मीटर आया, तो यानी ए बी क्या निकला है, यही ए बी खंभे की ऊंचाई निकला। यानी अतः लिख सकते हैं कि अतः खंभे की ऊंचाई या खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इस प्रकार से हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमको पता है तो। यह था पहला क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी से जुड़ा हुआ प्रश्न, पहला प्रश्न था। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उसमें क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा वही देख लें। इसको हम मिटाते हैं। ये है आपका पहला प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए। यह चैप्टर भी बहुत महत्व रखता है।
आगे के क्लास में भी इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पढ़ने रहते हैं। तो अगला प्रश्न ले, क्या है? अगला प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसे 37 डिग्री का कोण बनाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। हम पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पहली बात है। तो यहाँ पर हम उसके मुताबिक फिगर बनाएंगे। पेड़ कहाँ रहेगा? तो जमीन पर रहेगा। पेड़ कहाँ रहेगा? ये जमीन है मान लिया जाए और ये है पेड़ है। इसको हम पेड़ लिख देते हैं। पेड़ लिख दिए। इसको हम खड़ा कर दिए। कहाँ खड़ा कर दिए? जमीन पे। ये जमीन है, ये जमीन है, ये पेड़ है। मान लिया जाए कि ए बी पेड़ है, ये जमीन है। यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट गया और ये जमीन पर ऐसे जमीन को छूने लगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर छू रहा है। ये सी भाग है, ये डी भाग है। सी बिंदु से पर यहाँ टूटा ऐसे जमीन पर झुक गया यहाँ पर
और जमीन इसके साथ 30 डिग्री का कोण, यानी जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण भी बनाने लगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, यहाँ से पाद बिंदु की दूरी कितना है? 8 मीटर दिया गया है। यहाँ पर 8 मीटर, यहाँ से जहाँ से छूता है यहाँ से पाद बिंदु है, इसकी दूरी कितना दिया गया है? 8 मीटर। यहाँ है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह है। तो निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई यानी यहाँ से ए बी निकालना है, ए बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये त्रिभुज ए सी डी एक बन रहा है, जिसमें ये भुजा की लंबाई दिया है, ये कोण दिया है। तो त्रिभुज ए सी डी में न्यून कोण है 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़े हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये है लंब, एडी है लंब। हम यहाँ से यहाँ तक की इस कोण के सामने की भुजा ये लंब निकालते हैं पहले। पेड़ की ऊंचाई में कहा है कि ए सी और बी सी नहीं, तो बी सी तो यहाँ पर ये बी सी डी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही टूट करके यहाँ स्पर्श कर रहा है जमीन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा भाषा में, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया गया है ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु पर टूटने से जमीन को डी बिंदु पर स्पर्श करती है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। और स्पर्श बिंदु से यहाँ पर और डी ए की दूरी, डी ए की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो हमें ए बी निकालना है। हमें ए बी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए, ज्ञात करना, यह भाषा हमने लिख दिया। इतना भाषा लिखने के बाद हम इसको हल करेंगे। हम आते हैं त्रिभुज ए डी सी में। हम सबसे पहला नंबर क्या? ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। यह ए डी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 30 डिग्री का है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, तो ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये भुजा है। तो जब ये लंब हो गया न्यून कोण के सामने, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण है। तो यहाँ पर हमको ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार में संबंध यानी अनुपात किस में होता है? तो tan में। किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है लंब और आधार का संबंध? तो tan में होता है। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे न्यून कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में ना tan 30 डिग्री बराबर, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और लंब कौन हो जाएगा? न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये ए सी लंब हो जाएगा और ए डी आधार हो जाएगा। यानी
AC बटा AD। tan 30 डिग्री का मान हम पढ़े हैं, जानते हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/3। 1/√3, 3 नहीं बल्कि √3 होता है। 1/√3 बराबर AC बटा AD कितना है? 8 है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8/√3 बराबर AC। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। AC को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको इसी त्रिभुज में जब ये कोण मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं DC। और DC जो है BC के बराबर है। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो AC प्लस BC लिख देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर DC जो टूटा हुआ भाग है BC का, वो DC झुक गया है जमीन के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम निकाल लेंगे DC, यानी हम इस कोण के लिए ये आधार और ये कर्ण। तो आधार और कर्ण का अनुपात किस में होता है? आधार और कर्ण कौस में होता है। तो हम cos 30 डिग्री ले लेंगे। तो cos 30 डिग्री फिर हम लेते हैं cos, क्योंकि ये भुजा दिया हुआ है, ये न्यून कोण दिया हुआ है इस त्रिभुज में, ये भुजा हम निकाल लेते हैं। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, यानी AD बटा कर्ण है DC। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी √3/2। इसका मान कितना होता है? √3/2 बराबर cos में 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब AD कितना है? 8 है। अब बटा में AD 8 है और DC कर्ण यानी DC, हमको DC निकालना है। तो तिरछा ऐसे गुना हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 बटा में √3। DC निकल गया, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया DC 16/√3। DC निकल गया। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो AC प्लस BC करेंगे, यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर AC प्लस BC। अब BC जो है DC के बराबर, क्योंकि DC यहाँ से टूट करके पेड़ ये वाला भाग यही झुका हुआ है और हम इसकी लंबाई निकाल दिए हैं 16/√3। तो हम AC और BC को जोड़ देंगे, यानी DC को जोड़ देंगे, काहे कि BC के बराबर है DC। तो यहाँ पर हम लिख दें, या हम लिख सकते हैं, चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले करके, क्योंकि उधर जगह का अभाव है। यहाँ पर हम करते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? AC प्लस DC, क्योंकि BC और DC बराबर है। तो यहाँ पर AC हमको निकला है कितना? 8/√3। तो 8/√3 प्लस DC कितना निकला? 16/√3। 16/√3 इसको जोड़ देंगे तो एलसीएम हो जाएगा √3, यानी 16 कितना हो जाएगा? 8 + 16, 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24/√3। यानी इसको हम परमेयीकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
बराबर में 24/√3 ये सिर्फ 3 हो जाएगा, 3×3 = 9, यानी √3 से √3 अंश और हर में गुना कर देंगे तो परमीकरण हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, सिर्फ 3, और ये 3 से ही कट जाएगा, 3×8 = 24, यानी 8√3 ये हो गया आपका बराबर 8√3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गया कितना, 8√3 मीटर। तो यही आंसर हो गया, 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। तो ये था ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसी के संबंध में। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।